ये कहानी मैं शुरू में सुना चुका हूँ आप लोगों को, है ना। तब उसी दिन मुझसे एक बच्चे ने कहा था कि सर सुनाया मत कीजिए, फिर मजा खत्म हो जाता है कहानी सुनने का। तो भाव आपको स्पष्ट है ही। तो दीपा जब 17-18 साल की थी तो उस समय उसको प्रेम हुआ था पटना में निशीथ से। उस उम्र का प्रेम को पता ही है, उस समय इमोशंस इतने आक्रामक होते हैं कि उस समय उसके अलावा कुछ सूझता नहीं है व्यक्ति को। और ये सामान्य बात है, हर किसी के साथ ये होता है। अगर आप 16 से 20-21 की उम्र के बीच में, ऐसे पेरेंट्स को असली चिंता उसी उम्र की होती है। जैसे ही बच्चा 15-16 का हो, पेरेंट्स के ना तोते उड़ जाते हैं उस समय कि बस ये 3-4 साल निकाल ले किसी तरह से। और वो रात दिन चौकसी बरतते हैं, अपने एंटीना सब तैयार रखते हैं, तेज रखते हैं कि हर समय टटोलना है कि इसका क्या चल रहा है लाइफ में। आसपास से खुफिया जानकारी जुटाते रहते हैं कि कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, सब। इसके दोस्त कौन है, सहेलियां कौन है, सब पता करते हैं। क्योंकि वो 3-4 साल इमोशंस की दुनिया में ऐसा वर्लपूल जैसा मामला होता है, तूफान जैसा मामला होता है कि उस समय यदि कोई पसंद आ गया तो फिर बच्चा शहीद हो गई मानता है उसके लिए, फिर उससे नीचे बात नहीं करता है। हाँ, एक बार 21-21 टाप गया, अगर पार हो गया उससे, तो थोड़ा थोड़ा मैच्योर होता है। और अगर यूपीएससी की तैयारी में आ गया और 30 टाप गया, उसके बाद तो प्रौढ़ विवाह होता है, फिर तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होती है। फिर तो उसके बाद प्रयोगवाद वाला विवाह होता है, प्रयोगवाद वाला प्रेम होता है। उससे पहले छायावाद वाला प्रेम चलता है। छायावाद में ये होता है कि तुम्हें चोट लगे इससे पहले मैं मर जाना चाहूंगा। ये छायावाद का प्यार है। तुम्हें तुम्हें धूप लग रही है, मैं सूर्य को खा जाऊंगा। तुम्हें धूप लगाता है, मैं चाहता तो टांग देता सूरज को तुम्हारे माथे पर बिंदी की तरह, मगर मैं जमाने में अंधेरे के खिलाफ हूं। तो ये वाला जो भाव रहता ना, ये जो भाव है, छायावाद का भाव रहता है कि यार तेरे लिए तो मैं आग लगा दूं, धुआं उठा दूं, कुछ भी कर दूं। फिर आदमी धीरे धीरे मैच्योर होकर प्रयोगवाद बन जाता है। 30 के बाद की उम्र जो है प्रयोगवाद की उम्र है। उसमें क्या होता है, फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस लो देह मन आत्मा की रसना से, पर मरे तो मर जाने दो। उसमें कोई कह रहे तुम मुझसे प्यार करते हो, हाँ करता हूं, तो मेरे चांद तारे तोड़ के लाओ, तोड़ के लाओ। खुद तो गोभी तोड़ के दिलाती हो, चांद तारे तोड़ के लाओ। क्यों तोड़ के लाऊं, मैं अंतरिक्ष यात्री हूं, तोड़ के लाओ। फिर ये होता है कि भाई अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी है, म्यूचुअल डिपेंडेंस का मामला है। ज्यादा भाव मत खाओ। मैं तुम्हारे प्यार में धूमकेतु बन के घूमूं, ये नहीं होगा। मेरी वो अवस्था निकल चुकी है, वो 16 से 20 के बीच में होती है, अब मैं 30 का हूं, बुजुर्गियत का एहसास होता है। और इस समय तुम मुझसे ये उम्मीद करो कि मैं धूमकेतु बना बना तुम्हारे पीछे फिरता रहूं, वो सब नहीं होता है। थोड़ा मैच्योर प्रेम है। तो प्रयोगवाद के लोग ऐसे प्रेम करते हैं, और बड़ा बड़ा जीएस टाइप का प्रेम होता है उनका। तो बड़ा शुष्क, मतलब सूखा सूखा। तो निशीथ से प्रेम हुआ 16, 18, 19 की दुनिया में, तो एकदम तूफान मचा हुआ था निशीथ से। अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर हो, बहुत कुछ हो, उस उम्र में पता नहीं कैसे प्रेम होता है। कद्दू टाइप का दिखता है नायक, उसके बाद भी उससे प्रेम ठीक ठाक हो जाता है, क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा हावी होते हैं ना। खैर, निशीथ ने धोखा दे दिया, मतलब उसको ऐसा लगता है कि निशीथ ने धोखा दे दिया। 16-17 में कौन क्या धोखा देगा, वो नहीं बन पाई बात। तो फिर ये दुखी होके चली गई कानपुर। कानपुर में रिसर्च कर रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है। तो पढ़ाई करने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि पुरानी यादों को मिटा देना है, इसलिए अब मैं रिसर्च उस पे ना करके इतिहास पे कर लेती हूँ या भूगोल पे कर लेती हूँ, वरना उस पर रिसर्च होती रहती। वहां मिले हैं संजय बाबू।